गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी कंपाउंड फॉर्मेशन की सीरीज़ में एक और वीडियो जिसमें मैं कुछ आपके लिए केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आप बहुत ध्यान से देखना और सीखना ये किस तरह से बनते हैं कैल्शियम जो केमिकल कंपाउंड्स हैं किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो आज का पहला कंपाउंड है हमारा सोडियम नाइट्रेट। देखिए, जैसे हमारी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने पहले जो कंपाउंड्स बनाए थे वो एलिमेंट और एलिमेंट के बनाए थे। दोनों उसमें एलिमेंट थे और उन एलिमेंट्स के आयंस फॉर्म किए थे और उनकी वैलेंसीज लिखी थी, तब वो फॉर्म हुए थे। अब हमने क्या किया है, हमने थोड़ा सा टिपिकल की तरफ गए हैं और वो कंपाउंड्स बना रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट लिया हुआ है हमने और दूसरा उसमें आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखिए, एलिमेंट हमने सोडियम लिया है और आयनिक कंपाउंड है नाइट्रेट। तो सोडियम का हमने सिंबल रखा है Na, उसकी वैलेंसी होती है 1। और नाइट्रेट का जो सिंबल होता है ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका कंपाउंड में ही सिंबल होगा NO। इसका कंपाउंड होगा NO3 और इस पर वैलेंसी होती है 1-। तो ऐसे कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं जिस पर वैलेंसी भी हो। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो यहाँ हम फार्मूला बनाने वाले हैं सोडियम नाइट्रेट का। तो Na और NO3, तो यहाँ पर दोनों की वैलेंसी 1 है। तो जैसे हमारी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम जब सेम नंबर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, उसको नहीं लेते। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ मेंशन किया है कि इसकी जो सुपर स्क्रिप्ट थी Na की सब स्क्रिप्ट बन गई और जो Na की सुपर स्क्रिप्ट थी वो NO3 की सब स्क्रिप्ट बन गई। ब्रैकेट भी मेंशन किया है, ब्रैकेट की भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में बात बताई थी कि क्यों मेंशन करते हैं हम, ताकि यहाँ पर 31 ना बन जाए और जो 1 है वो दोनों के लिए मेंशन हो, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम मिला के इसको बोल रहे हैं नाइट्रेट। तो हमने पहले ब्रैकेट अप्लाई किया है और उसमें 1 लिख दिया। और जब यहाँ सेम नंबर होते हैं हमारे वैलेंसीज के तो ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं होता और ना ही मतलब हम 1 को मेंशन करते हैं, मतलब सेम नंबर को मेंशन भी नहीं करते। तो फॉर्मूला बन जाएगा NaNO3। इट विल बिकम अ सोडियम नाइट्रेट NaNO3। देखिए, सेकंड कंपाउंड है आज हमारा सिल्वर नाइट्रेट। देखिए, मैंने कोशिश की है कि सेम आयनिक कंपाउंड्स लिए हैं। देखिए, ऊपर भी नाइट्रेट है, यहाँ पर भी नाइट्रेट लिया है, बस जो मेटल है उसको चेंज कर दिया है। तो दैट इज़ अ सिल्वर नाइट्रेट Ag। तो Ag का जो सिंबल है वो, मतलब सिल्वर का जो सिंबल है वो Ag है और उसकी वैलेंसी 1 है। और नाइट्रेट की जैसे ऊपर बताई थी NO3, तो दोनों की वैलेंसी 1-1 है। तो हम दिखाने के लिए, शो करने के लिए आपको लिखा है, बट इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों ही नंबर सेम है। और वैसे भी हम 1 को हम मेंशन नहीं करते अपने केमिकल कंपाउंड्स में, तो सीधा इसका फॉर्मूला आ जाएगा AgNO3। तो इट इज़ अ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। फिर आते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। अगर देखिए, किसी को मेरी पढ़ाने की स्पीड तेज़ लग रही हो या धीरे लग रही हो तो यूट्यूब का आपको ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो में स्पीड कम और तेज़ करने का। तो आप जाके सेटिंग्स में जाके स्पीड को अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप उसको फास्ट कर लें, और आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट चल रही है तो आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके हाथ में है, आप उसको चेंज कर सकते हैं यूट्यूब की सेटिंग में जाकर। जब आप वीडियो देखें तो वहाँ सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। देखिए, थर्ड है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर भी हमने नाइट्रेट यूज़ किया है, ऊपर भी नाइट्रेट यूज़ किया था, बस क्या हुआ है, हमने यहाँ पर मेटल को चेंज कर दिया, मतलब पहले वाले एलिमेंट को चेंज कर दिया। जब हम कंपाउंड्स बनाते हैं तो पहले हम जनरली 99% हम पहला वाला मेटल लेते हैं और दूसरा वाला जो होता है हमारा वो नॉन मेटल होता है। और पहला वाला मेटल लेते हैं इसलिए उसकी वैलेंसी हम प्लस में शो कर रहे हैं और दूसरे वाले की माइनस में शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये सब, इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर पोटेशियम का सिंबल हमने K लिखा है और उसकी वैलेंसी 1+ लिखी है। नाइट्रेट का जैसे आ रहा था NO3, उसकी -1 है वैलेंसी। फिर ये वही जिगजैग मेथड हो गया, इसकी सुपरस्क्रिप्ट इसकी सबस्क्रिप्ट बन गई, इसकी सुपरस्क्रिप्ट इस वाले की सबस्क्रिप्ट बन गई, और ये बन गया K1NO3 का होल ट्वाइस 1। तो हम क्या है कि 1 मेंशन ही नहीं करते क्योंकि सेम नंबर है। तो फिर ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला KNO3, ये बन जाएगा KNO3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंपाउंड आते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है, इट इज़ अ फॉस्फेट। ये क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया है और ये है सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट इज Na, वही सेम 1+ होता है। एंड फॉस्फेट का जो सिंबल होता है PO4, मतलब फॉस्फेट जो एक आयनिक कंपाउंड है उसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों होते हैं और इसकी वैलेंसी होती है 3-। तो यहाँ की इसकी जो सुपर स्क्रिप्ट है वो फॉस्फेट की सब स्क्रिप्ट बन जाएगी और जो फॉस्फेट की सुपर स्क्रिप्ट है वो सोडियम की सब स्क्रिप्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा Na3। फिर वही वाली बात आ गई कि हम केमिस्ट्री में 1 मेंशन नहीं करते केमिकल कंपाउंड बनाते वक्त, तो हम यहाँ पर भी 1 को स्किप कर देंगे और जब 1 हट जाएगा तो ब्रैकेट का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा Na3PO4। थोड़ा सा याद रखने वाला फॉर्मूला भी है, इंपॉर्टेंट है। सोडियम फॉस्फेट इज Na3PO4। फिर नेक्स्ट है हमारा
एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम, द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al3+ एंड फॉस्फेट सेम जैसे ऊपर किया था हमने PO4 3-। देखिए यहाँ पर दोनों की वैलेंसी सेम हो गई है, नंबर सेम है 3 मैंने आपको दिखाने के लिए मेंशन किया है यहाँ 3 और इसके ब्रैकेट में भी 3 मेंशन किया है। तो ऐसा कोई इसे ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप दोनों को बिना लिखे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा AlPO4, एल्यूमिनियम फॉस्फेट बिकम विल AlPO4। फिर देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पर देखो मैंने मेटल सेम रखा है, यहाँ भी एल्यूमिनियम है, ऊपर भी एल्यूमिनियम है, दोनों में मेटल सेम है, बट हमने जो है पीछे वाला जो ये आयनिक कंपाउंड है वो चेंज किया है, ऊपर फॉस्फेट लिया है, यहाँ पर सल्फेट लिया है। तो सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SO4 और इसकी वैलेंसी होती है 2-। थोड़ी सी ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी वैलेंसी हमें थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी या फिर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसे ही हम इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मैंने वीडियोस में जितने भी कंपाउंड्स बनाए हैं, अगर आप एक बार रफ कॉपी लेके अपना उसको बार बार बनाएंगे, वीडियो देख के थोड़ी स्लो करके आप वीडियो देखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको इनकी वैलेंसीज याद हो जाएंगी। हालाँकि ये जो एलिमेंट्स हैं, जो आयन्स हैं, मेटलिक आयन मतलब कैटायन एंड एनायन, इनकी वैलेंसी कैसे आती है, मतलब मेटल्स कैसे प्लस शो करते हैं, नॉन मेटल कैसे माइनस शो करते हैं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। तो ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में Al की वैलेंसी होगी 3+ और सल्फेट का सिंबल हो गया SO4 2-। तो इसकी सुपरस्क्रिप्ट सल्फेट की बन जाएगी सबस्क्रिप्ट, और जो सल्फेट की सुपरस्क्रिप्ट है इसकी बन जाएगी सबस्क्रिप्ट। तो देन द फॉर्मूला विल बिकम Al2 और SO4 का होल थ्राइस किया है हमने, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो 43 हो जाता, और वो किसके लिए होता है, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। लेकिन दोनों कंपाउंड फॉर्म में है तो हमें ये 3 दोनों के लिए मेंशन करना है, तो वही मैथ वाला तरीका अपनाएंगे हम। वी विल यूज द ब्रैकेट एंड देन वी विल प्लेस दिस 3 एज अ सबस्क्रिप्ट। तो फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। तो इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, द नेक्स्ट वन इज सोडियम सल्फेट। देखिए वहाँ भी हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट था, यहाँ पर हमने लिया सोडियम सल्फेट। इट मीन्स हमने मेटल चेंज कर दी, तो सेम Na की वैलेंसी 1+ और SO4 की वैलेंसी 2- हो गई है, और ये बन गया हमारा Na2। इसकी सुपर स्क्रिप्ट इसकी सबस्क्रिप्ट बन गई और ये बन गया Na2। SO4 इसकी 1 थी तो इसकी सबस्क्रिप्ट में 1 आ गया, हमने ब्रैकेट में दिखा दिया आपको मेंशन करके, बट इसकी कोई नीड नहीं होती क्योंकि 1 को हम मेंशन नहीं करते, तो ब्रैकेट की भी कोई नीड नहीं है, और फॉर्मूला बन गया Na2SO4। मीन्स सोडियम सल्फेट इज नोन एज Na2SO4। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट। कॉपर, द सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu, क्यूप्रस और क्यूप्रिक इसके नाम है, तो इसका तो हो गया Cu2+, और सल्फेट वही सेम जैसे हमने ऊपर लिया था SO4, और इसका भी जिगजैग मेथड से हमने किया कि इसकी सुपर स्क्रिप्ट सल्फेट की सबस्क्रिप्ट बन गई, और इसकी सल्फेट की जो सुपर स्क्रिप्ट थी वो सबस्क्रिप्ट बन गई, मतलब जो ऊपर लिखा था वो अगले वाले के नीचे आ जाएगा, और जो दूसरा वाला है उसके जो ऊपर लिखा हुआ है हमने वैलेंसी के उसमें, वो उसके नीचे आ जाएगा, मतलब उसके पैरों में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CuSO4, क्योंकि दोनों ही नंबर सेम है, दोनों के 2 और 2 हैं, तो हम दोनों जो सेम नंबर होते हैं उनको मेंशन नहीं करते, और ये बन गया CuSO4। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al एंड द वैलेंसी इज 3+, एंड द सेम सल्फेट इज SO4। सल्फेट जो बना हुआ है आयनिक कंपाउंड, ये सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इसकी वैलेंसी होती है 2-। तो वही जिगजैग मेथड किया, इसकी सुपर स्क्रिप्ट सल्फेट की सब स्क्रिप्ट बन गई, और सल्फेट की सुपर स्क्रिप्ट एल्यूमिनियम की सब स्क्रिप्ट बन गई, और ये बन गया Al2। ये बन गया Al2, और SO4 का हमने क्या किया, होल थ्राइस। वो इसलिए किया क्योंकि वरना 43 हो जाता, और किसके लिए हो जाता, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, लेकिन हमको ये नंबर दोनों के लिए मेंशन करना है, सल्फर और ऑक्सीजन के लिए, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट का यूज़ किया और फिर उसको होल थ्राइस किया। तो फार्मूला बन गया Al2SO4 होल थ्राइस। ये फार्मूला किसका हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं, कॉमन नेम। ये मैंने लेकिन आपको फॉर्मूला में दिखाने के लिए कैसे बनता है इसलिए इस तरह से लिख रखा है, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन में सेम सिंबल H, वैलेंसी 1, सल्फेट SO4 विद द 2- वैलेंसी, इसकी वही सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बन गई H2, और SO4 हो गया 1 के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्योंकि हम 1 मेंशन नहीं करते, तो इट विल बिकम H2SO4। इट विल बिकम H2SO4 एंड इट इज़ नोन एज ए सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखो बहुत ध्यान देने वाली बात है, हमने दोनों ही यहाँ पर जो
हम ये केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, दोनों ही आयनिक कंपाउंड लिए हैं। ये भी आयनिक कंपाउंड है और दूसरा वाला भी आयनिक कंपाउंड है। अमोनियम इज नोन एज NH4, इसकी वैलेंसी 1+ होती है, एंड द कार्बोनेट इज नोन एज CO3 और इसकी वैलेंसी 2- होती है। दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो उसका जो 2 सुपरस्क्रिप्ट में है अमोनियम का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, और अमोनियम का जो सुपरस्क्रिप्ट में है वो CO3 का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। और हम 2 मेंशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस, और CO3 हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि हम 1 को मेंशन नहीं करते। केमिकल कंपाउंड बनाते वक्त हम 1 मेंशन नहीं करते हैं, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट भी हटा दिया, उसकी कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। देखो अब ये कार्बोनेट वाले आ गए हैं सब, जो भी चल रहे हैं। पहला भी था अमोनियम कार्बोनेट एंड द सेकंड वन इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर मेटल चेंज हो गया एंड विल बिकम Ca2+। और कार्बोनेट वही, कार्बोनेट कैसे बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। When the carbon and oxygen compound with each other, they will form a carbonate and with a valency of 2-, और 2- की वैलेंसी आ गई। देखो दोनों के नंबर सेम है 2, तो मैंने आपको दिखाने के लिए मेंशन कर दिया, आप नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, सब सही है। तो नहीं मेंशन करते क्योंकि सेम है, तो यहाँ बन जाएगा CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट विल बिकम अ CaCO3। फिर एक और देखते हैं, देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आया है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आ गया। वो देखो ऊपर कार्बोनेट था और यहाँ पर आ गया बाइकार्बोनेट। हमारी केमिस्ट्री में बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन से H, तो वी प्लेस H ओवर हियर। और देखो खाली कार्बोनेट था तो कार्बोनेट की वैलेंसी 2- आ रही थी, बट यहाँ पर हाइड्रोजन मेंशन होने की वजह से वैलेंसी कम हो गई, 1- रह गई। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट इज CO3 2- एंड द बाइकार्बोनेट इज HCO3 1-। मैग्नीशियम का सिंबल Mg विद वैलेंसी 2+, तो इसकी सुपर स्क्रिप्ट, इसकी सब स्क्रिप्ट बना दी, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। और 1 को हम मेंशन नहीं करते तो हमने 1 मेंशन नहीं किया और ये बन गया MgHCO3 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस। अगर ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ना होकर मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तो ये सीधा बन जाता है MgCO3, क्योंकि फिर मैग्नीशियम की भी 2 हो जाती और कार्बोनेट की भी 2 हो जाती, तो दोनों की 2 होती तो हम कुछ मेंशन नहीं करते और ये सीधा बन जाता है MgCO3। और यहाँ बना है MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखने वाली है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर कुछ और देखते हैं, ये कुछ थोड़ा से टिपिकल भी कह सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस वन इज पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम का सिंबल K होता है विद वैलेंसी 1 एंड द पर मैग्नेट इज नोन एज MnO4। मैग्नीज एंड ऑक्सीजन व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर दे विल फॉर्म पर मैग्नेट, और उसकी वैलेंसी होती है 1-। तो 1- K की आ जाएगी, K के नीचे आ जाएगी और इसकी K की इधर आ जाएगी। देखो दोनों का सेम है, वैसे भी 1 है और सेम है, तो द फॉर्मूला विल बिकम KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। बहुत काम का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, एकदम इंस्टेंट आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए दैट पोटेशियम पर मैग्नेट इज KMnO4। अच्छा यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है आपको सभी फार्मूलाज में कि मैंने कुछ कैपिटल लेटर्स में बनाए और कुछ स्मॉल में। तो आपका पहला लेटर जो कैपिटल बनता है और दूसरा स्मॉल में, व्हेन वी आर राइटिंग अ सिंगल एलिमेंट। पोटेशियम इज सिंगल, मैग्नीज इज सिंगल, ऑक्सीजन इज सिंगल। तो मैग्नीज में हम 2 लेटर यूज़ करते हैं, तो पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम ऊपर परमैंगनेट है, नीचे डाइक्रोमेट है। तो पोटेशियम सेम वही K सिंबल विद 1+ वैलेंसी, एंड डाइक्रोमेट इज नोन एज अ CR2O7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR2O7 एंड विद 2-। तो यहाँ पर 2 है, उसके नीचे आ जाएगा, उसका 1 उसके नीचे आ जाएगा, तो हम 1 तो मेंशन ही नहीं करते हैं, तो ब्रैकेट भी लगाने की कोई नीड नहीं है। तो द फॉर्मूला विल बिकम K2Cr2O7। It is known as a potassium dichromate K2Cr2O7. And the last for this video is a calcium hydroxide Ca2+ and OH1-। हाइड्रोक्साइड पहले भी आया था हमारी एक वीडियो में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंबल लिखते वक्त उल्टा लिखना है आपको। हाइड्रोजन बाद में लिखना है सिंबल में, ऑक्सीजन पहले लिखना है। और कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम का जो सिंबल है वो Ca है विद वैलेंसी ऑफ 2+, और वही जिग्जैग मेथड में करेंगे। इसका जो सुपर स्क्रिप्ट है वो हाइड्रोक्साइड की सब स्क्रिप्ट बन जाएगी और हाइड्रोक्साइड की सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगी इसकी सब स्क्रिप्ट। और ये क्या हो जाएगा, 1 जो है वो मेंशन नहीं करेंगे, तो इट विल बिकम Ca। और हमने यहाँ 2 लिखा है इसकी सब स्क्रिप्ट में और 2 एलिमेंट एक साथ लिखे हैं, तो वी यूज ब्रैकेट। हमने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया यहाँ पर, और ब्रैकेट अप्लाई करने से बन गया CaOH होल ट्वाइस। तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस।